Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Manish Singh from VIT Bhopal. Today I am here with Joel Alexander Thomas. He is our senior from VIT Bhopal. He is pursuing BTech in Gaming Technology. तो आज हम इनके साथ हैं। आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। ये इंटरव्यू नहीं होगा, बेसिकली एक कैजुअल टॉक होगा जिसमें हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे ये एक हैकाथन में 1,10,000 का रिवार्ड मनी मिला इन्हें। तो उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। उनका कोडिंग जर्नी क्या था, फिर कैसे कोडिंग सीखें और जूनियर्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, और फिर वीआईटी ने उसमें इनकी कैसे हेल्प की। तो इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अलेक्जेंडर भैया से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये आंसर देंगे हमारे सामने। तो अलेक्जेंडर भैया, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, Okay. So लाइक ब्रीफ इंट्रो। yeah. Okay. So Manish, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है जोएल अलेक्जेंडर थॉमस और मैं आ रहा हूँ केरला के त्रिवेंद्रम से, जो कि कैपिटल है केरला का। सो तो मैं हूँ बेसिकली एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जो कि अभी मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ बीटेक इन गेमिंग टेक्नोलॉजी। सो मेरी कोडिंग बैकग्राउंड में अगर मैं बताऊँ, उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, सो फ्रॉम द 11th एंड 12th मैंने मतलब मेरे कंप्यूटर साइंस में की कोई सब्जेक्ट हुए ही नहीं थे मेरे। तो मतलब मैं बायोमैथ स्टूडेंट था, पीसीएम भी था। तो उसमें तो आपको पता ही है, उसमें कंप्यूटर होता नहीं है। हम बायोलॉजी पढ़ते गए और नीट दे दिया हमने, जो कि मेडिकल एंट्रेंस था। तो उसमें मेरा मतलब उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो मेरे को दूसरा एक इंटरेस्ट था जो कि गेमिंग था, तो हम आगे वीआईटी भोपाल में गेमिंग पढ़े। तो भैया इसमें आपने एक बार ड्रॉप भी लिया था नीट हाँ के लिए। हाँ तो हाँ हाँ नीट से जेई नीट मेडिकल से इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट होने का बस एक गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट ही हो सकता है, हाँ। इंटरेस्ट ही था या और भी कोई रीजन था? नहीं नहीं नहीं, मुझे ना मतलब इंटरेस्ट था गेमिंग में जाने की, बहुत बड़ी इंटरेस्ट थी मुझे। तो अगर मेरे से नीट नहीं हो पाया, मैंने पहले से ही लाइक सोच रखा था मेरे को इसी में ही जानना है। तो मैंने उसी लिए ऐसा शिफ्ट किया। तो ठीक है। इसलिए गेमिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच को भी चुना भैया ने वीआईटी हाँ भोपाल में। हाँ हाँ। हाँ। तो भैया अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग हैकाथन के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूं, पहले जान लेते हैं आपकी कोडिंग जर्नी क्या रही है। आपने कोडिंग कैसे किया है वीआईटी में? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप पहले नीट का कर रहे हैं, तो आई गेस कि आपने 11 12 में नहीं किया होगा कोडिंग कुछ, और अगर किया है तो वो भी बताइए। और कॉलेज में आप कैसे सीखें, किस सेमेस्टर में कैसे सीखें, कॉलेज के फैकल्टी से पढ़ें या बाहर से पढ़ें कहीं से कोर्सेज लेके यूट्यूब से, तो वो भी बताइए कैसे किए आप कोडिंग में महारथी इतना लाए कैसे? ठीक है, तो मैं बताता हूँ, पहले से शुरू से बताता हूँ। 2020 को ज्वाइन किए थे आईआईटी भोपाल में। तो बेसिकली मैं गेमिंग में आया था गेमिंग पढ़ने के लिए। तो मुझे इंटरेस्ट था गेम बनाने में। मेरा पहला जो गेम था वो पाइथन में बना था बेसिकली, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। पाइथन में कोई आजकल गेम बनाता नहीं। तो वो पहला वाला गेम ना मुझे तो बहुत मुश्किल। जावा में ज्यादा डेवलपमेंट होता है। हाँ हाँ, जावा मतलब वो गेम इंजन करके होता है, तो उसमें बनाते हैं हम। तो बेसिकली उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था गेम इंजन क्या है, गेम इंजन में क्या लैंग्वेज यूज होता है, लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, कोई आइडिया नहीं था। तो हम पहले स्टार्ट किए पाइथन से, क्योंकि पाइथन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था, प्रोडक्शन टू पाइथन का। तो हम पाइथन से गेम बना रहे, तो हमारा बेसिकली पाइथन भी अच्छा हो रहा था। वो फर्स्ट मतलब वो गेम बनाया, वो एक यूट्यूब चैनल हम फॉलो किए और उसमें से थोड़ा थोड़ा समझ समझ के एक हफ्ते तक हमने ऐसे समझ समझ के एक गेम बना दिया। क्योंकि सब लोगों ने खेला होगा, नोकिया फोन तो मालूम ही होगा, जो छोटा वाला हुआ हम्म। होता है, उसमें एक स्नेक गेम होता था ना। हाँ, स्नेक, हाँ। स्नेक एंड लेडर गेम। स्नेक एंड लैडर नहीं, वो जो एक फूड खाता है, फूड खा के बड़ा हो जाता हाँ है। हाँ, वो फिर हाँ बड़ा होते जाता है। वो हाँ, वही उसी। बचपन में क्या वो मेरा पहला गेम था। वो मेरा पहला गेम। पाइथन। हाँ, उस समय एक्चुअली वो फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे कुछ गेमिंग के बारे में नहीं। सेकेंड सेमेस्टर से वीआईटी भोपाल ने गेमिंग में मतलब थोड़े से कोर्सेस डाले थे। सो बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर से हम यूनिटी नाम के एक गेम इंजन है, जो कि हमें मतलब जो रियल लाइफ फिजिक्स है ना, वो सब उसमें हम सिमुलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली भैया आप फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ पाइथन किए
पाइथन की, हाँ। और पाइथन में कॉलेज के फैकल्टी से भी कोर्सेस मिला था ये फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे हम लोग को पाइथन पढ़ाया गया है, पाइथन के साथ AIML भी। मैं बेसिकली कोर्स से हूँ भैया, आपको तो पता ही हो। तो हम्म, हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन करवाया गया, तो फैकल्टी से हम लोग को पढ़ाया गया था, और फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम लोग कुछ कुछ किए थे हम्म, उसको एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए। हम्म। तो आप भी वैसे ही किए होंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, वैसे सेम टू सेम ऐसे ही किया था। तो पाइथन फर्स्ट का सेमेस्टर में बेसिक्स। आपका भी पाइथन था? हाँ हाँ, पाइथन का बेसिक्स जो है वो वीआईटी भोपाल ने कर दिया था। और बाकी जो गेम बनाने में ना, वो उसमें बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो वो सारे हमने एक्सटर्नल इसमें से किया, जैसे कि आपने कहा कि एडवांस लेवल जो पढ़ते हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेस से पढ़ते हैं, वैसे हमने किया। ठीक है। अच्छा। और फिर ये सब सेकेंड सेमेस्टर में आपने फिर क्या किया? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर से हमारा जो रियल, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो गेम बनाने, और उससे हम इंट्रोड्यूस हुए, उसको कहते हैं हम यूनिटी। यूनिटी एक गेम इंजन है जिसमें हम रियल लाइफ, जो आजकल के जो गेम्स है ना, जो बड़े बड़े ऐसे मतलब फाइटिंग गेम्स, गन शूटिंग गेम्स, रेसिंग गेम्स, वो सारे मतलब गेम इंजन्स में बने। और एक ऐसा एक गेम इंजन है जो फ्री मिलता है, जो डेवलपर्स को फ्री मिलता है, वो है एक यूनिटी करके। तो उस उससे हम इंट्रोड्यूस हुए सेकेंड सेमेस्टर में, तो वीआईटी भोपाल ने इंट्रोड्यूस किया था। उस समय श्रीराम सर थे हमारे। तो हाँ, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। हाँ हाँ, श्रीराम सर है वो, उन्होंने हमें यूनिटी पढ़ाया, हम हमारा स्टार्टिंग उन्होंने किया था यूनिटी। तो उधर से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ यूनिटी पे। उसके बाद मतलब यूनिटी तो एक बहुत बड़ा कंपनी है, उनका तो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड है ही। तो वो कॉम्प्लिकेटेड जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है बेसिकली। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन मतलब पूरा नहीं, कभी? मतलब देखो पूरा, जो मेरा रिक्वायरमेंट, जो भी गेम का मेरा रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से मैंने पढ़ा। पूरा पढ़ने बैठ गया ना, मतलब बहुत ज्यादा एक सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत लंबा होता है, एक बहुत लंबा। HTML का डॉक्यूमेंटेशन इतना लंबा होता है कि हाँ हाँ, बहुत वही कह टाइम रहा लग हूँ। जाए। तो मेरा एक टिप है कि मतलब जो भी सॉफ्टवेयर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट जो भी हो उसके अनुसार पढ़ो। अगर पूरे सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट जो होते, जो यूट्यूब में प्लेलिस्ट होते हैं ना, पहले से एंड तक पढ़ने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, पहले की चीज भूल जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ जो तुम्हें जो भी है वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो बैक टू द टॉपिक, अगर मैं कहता हूँ यूनिटी मैंने पढ़ा, उसमें एक मेन लैंग्वेज था जो कि बहुत बहुत मतलब कम सुनाई देता है, सी शार्प करके लैंग्वेज। वो सी और हैश टाइप का, सी सॉ हाँ, जिसे कहते हैं। सी शार्प। हाँ, वो वो तो। मैं देखता हूँ गिग्स फॉर गिग्स पर, मैंने भी बेसिकली उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, तो अभी आप बता हाँ, देंगे। यूनिटी में बेसिकली दो लैंग्वेज यूज होते हैं, एक तो सी शार्प यूज होता है और एक जावास्क्रिप्ट होता है, बट जावास्क्रिप्ट बहुत कम यूज होता है। ठीक है। तो हमारे लिए तो हमने सी शार्प पढ़ लिया था बेसिकली। हाँ, श्रीराम सर ने हमें स्टार्ट किया था सी शार्प से, तो हम उसी को ही कंटिन्यू कर गए। ठीक है। तो सी शार्प तो पहली बार, एज सी प्लस प्लस तो हमारा थोड़ा बहुत समझ आ रहा था उसी समय, मतलब बहुत बहुत बिगिनर लेवल में समझ आ रहा था। तो उसके सामने सेकंड सी शार्प। सेमेस्टर में C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हाँ पढ़ाया हाँ गया होगा, हाँ जैसे हाँ अभी हम लोग को वही करवाया जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सी प्लस प्लस उस समय चल रहा था। तो सी प्लस प्लस के साथ सी शार्प भी पढ़ना पड़ा हमें गेमिंग। तो सी शार्प मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, मतलब जैसे कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वैसे एक सी शार्प एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक यूनिटी का डॉक्यूमेंटेशन था। डॉक्यूमेंटेशन में एक एक चीजें होते थे, उसके एक एक एंटिटी होते हैं, जैसे कि रिजिड बॉडी, फिजिक्स एलिमेंट, बहुत सारे हैं। उसमें एक स्क्रिप्टिंग करके ऑप्शन था, उसमें से मैंने सिंटैक्स सारे पढ़े। फिर जैसे कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, यूट्यूब तो हमेशा से होता है। तो हम्म। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देखे और थोड़ा सा एक्सपर्टाइज गेन किया। फिर आ गया हमारा सेकेंड सेमेस्टर के बाद, एज यू नो हमारा ब्रेक आता है मेन, जो फर्स्ट ईयर का ब्रेक होता है। उस समय था मेरा मेजर वर्कआउट। 1 मंथ का या 2 मंथ का? हाँ, 1.5 मंथ कह सकते हैं आप। हाँ, 1.5 अभी हम मंथ। लोग को भी मिलेगा मतलब, अभी हम लोग को भी मिड टर्म एंड टर्म के बाद 1.5 मंथ का वही ब्रेक मिलेगा। हाँ हाँ। तो वो ब्रेक ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है। जो भी स्किल उस समय में लर्न कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तो उस समय मैंने क्या किया कि यूनिटी ना मैंने पूरा छान मार लिया, जो भी छान मारना था मेरे ने। 4-5 गेम बनाए यूनिटी में, वो 1.5 मंथ में। तो उस वो जो तुम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हो ना जो भी, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करता है, तुम्हारा जो वो सॉफ्टवेयर से तुम्हारा जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रांग बनता है बेसिकली।
तो उसके बाद से मेरा और यूनिटी का वो जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है वो बढ़ गया। तो फिर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। थर्ड सेमेस्टर में वैसे कुछ खास नहीं हुआ, एक प्रोजेक्ट रिव्यू करते भैया के यहाँ पर दो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हमें मिला कि फर्स्ट टिप्स ये है कि हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंग्वेज को सीखना है। और दूसरा टिप्स कि ये जो हमारा ब्रेक आने वाला है अभी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे यूटिलाइज करना है, मस्ती करना है, लेकिन एक लिमिट में सब कुछ। हाँ, वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। सो अभी देख लो हमारे साथ वाले फ्रेशर्स, देख लो अभी आने वाला है, सही किए अभी वीडियो डल जाएगा तो भैया से सीख लेना कुछ कुछ। और सही। भैया से कनेक्ट करना हो तो उनका लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरा भी लिंक्डइन आईडी उधर ही रहेगा, तो अगर कुछ इनसे पर्सनली बात करना हो या पूछना हो तो उधर ही बात कर लेना। मैं भी उधर से ही भैया से कनेक्ट किया हूँ, तो भैया तुरंत 1-2 घंटे में रिप्लाई दे देते हैं अगर कुछ पूछना हो तो। हाँ भैया आप कंटिन्यू कीजिए, थर्ड सेमेस्टर में क्या किए। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर ऐसा हुआ कि हम यूनिटी पढ़ के थोड़ा सा हम थोड़ा स्टॉप करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक लेना चाहते हैं, उसे हम रिलैक्स। रिलैक्स करना चाहते थे। नहीं मतलब हम ओकेजनली यूज करते ही थे, थोड़ा बहुत टच में होना चाहिए। ठीक है, हम मतलब पहले जितना हम 1.5 मंथ्स में जो ब्रेक मिलता है उसमें इतना यूज उतना यूज नहीं करते थे, तो थोड़ा सा कम कर दिया। थर्ड सेमेस्टर में हमने थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस किया। ठीक है, तो पढ़ाई में फोकस करने के बाद हाँ एक और बात है, थर्ड सेमेस्टर लोगों को ना जो प्रोजेक्ट रिव्यू करके एक आता है। ठीक है, एक तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना, बेसिकली प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर में। तो वो किस टाइप का प्रोजेक्ट होता है भैया। हाँ, वो डिपेंड्स ऑन दी क्या कहते हैं, जो भी हो, गेमिंग बीसीजी हो, बीसी हो। तो बेसिकली वो कोर वाले क्या बनाते हैं, कोर वाले वेबसाइट बनाते हैं, गेमिंग वाले गेम बनाते हैं, और साइबर वाले थोड़े मतलब वो सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें बनाते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ब्रांच वाइज डिफरेंट होता है। ब्रांच वाइज हाँ वो उनका थोड़ा डिफरेंट हो। बेसिकली हमें कुछ ऐसे ही बनाना था, तो हमको तो मुझे गेम बनाना बहुत पसंद था, तो हमने गेम ही बना लिया। ठीक है, तो पहला जो गेम है बॉल रंबल करके एक गेम था, वो बनाया था हमने कि एक छोटा सा बॉल, एक सुमो सुमो गेम है, जो एक बेसिक सा गेम है बेसिकली। बट उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो मैंने 1.5 मंथ्स में पढ़ा था वो सारे इसमें यूज किया। तो हमें मतलब बहुत इजीली बहुत इजीली प्रोजेक्ट रिव्यू हम कर पाए। ठीक है, और उस समय जो प्रोजेक्ट रिव्यू होता है वो ग्रुप मेंबर्स के साथ करना। तो जो भी हमने बनाया है अपने जो भी नॉलेज है जो गेन की है बांट बांट के किया, तो हमें मतलब उसका भी मतलब जो बात है ना, बात जो भी हम ज्ञान शेयर करते हैं ना, हमें रिवाइज हो जाता है जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली उससे मेरा वो सेमेस्टर से वो मेरा बेनिफिट हुआ। और प्रोजेक्ट में बेसिकली पूरा कंसेप्ट यूटिलाइज होता है, तो वो बढ़िया होता है कि कंसेप्ट स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है। उस बिल्कुल। पर फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फंसता नहीं। जैसे हम लोग भी अभी कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट पे काम किए थे, जिसमें आप अपना नेम, जेंडर, एज ये सब डालो, तो वो बेसिक प्रोजेक्ट था, पाइथन में था। हमारे सेमेस्टर के एंड में मैम ने बोला था, वो होता है ना कि एक्टिविटी वाला काम होता है जिसमें 5-6 लोग मिलके हम लोग किए थे प्रोजेक्ट, तो हम्म। वही पाइथन से किए थे। कुछ लोग फिर बनाए थे टिक टैक टो, हाँ इस हाँ टाइप का। हाँ हाँ, वो तो होता है, हमने भी बनाया था ऐसे ही बहुत से जैसे कि छोटे अभी छोटे अभी प्रोजेक्ट। अभी हम मतलब खुद से कर रहे हैं, हमारा ग्रुप है तो उसमें हम लोग एंकर टैग कर रहे हैं। तो उसमें एक हम लोग डिसाइड किए थे कि एक पोर्टफोलियो वाला वेब पेज बनाएंगे, तो इससे फिर वो एंकर टैग का वो जो लिंक वाला कंसेप्ट हो जाएगा एचटीएमएल में, वो स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हम स्टार्ट करते हैं जो भी है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, बिलीव तो मी फिर अच्छा बन फोर्थ जाता है सेमेस्टर, उसके अभी बाद। फोर्थ, ये अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। हाँ, अभी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, और बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा हुआ कि हैकाथॉन आ गया। वही इधर इधर तक का कोडिंग जर्नी ये है मेरा। तो हैकाथॉन के बारे में बताइए भैया, वो हैकाथॉन कैसे मिला, उसका मतलब उसमें आपको कौन कौन सा कोडिंग स्किल लगा, उसमें आपने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया, तो मतलब बेसिकली आप हैकाथॉन के बारे में आप पूरा डिटेल में बताइए। हम भी कर सकते हैं क्या, वो ईयरली आता है या अभी सिर्फ स्पेसिफिक आया था। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। हैकाथॉन आया था मुझे उसका मेल मेरे ख्याल से जनवरी 20 को। तो हमें मतलब पूरे गेमिंग डिपार्टमेंट को आया था बेसिकली। बट उसमें ना मतलब कोई भी पार्टिसिपेट करता है, वो नेशनल लेवल का एक हैकाथॉन है। उसमें एनआईटी से थे, आईआईटी से थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से लोग थे। कोई भी एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट कर सकता, कोई भी बीटेक स्टूडेंट। तो बेसिकली हमें एक गेम दिया गया इसमें, मतलब मैं बताता हूँ। पहले हम एक साइट में गए, उस साइट में जाके हमको बेसिक जो यूनिटी है ना, जो मैंने अभी बोला था, वो यूनिटी जिसको नहीं मालूम है वो उसको पढ़ा देते हैं।
बेसिक यूनिटी में। वो हैकाथॉन एटलीस्ट उसका एक रिक्वायरमेंट होता है कि यूनिटी यूज करने आनी चाहिए। तो जिसको नहीं पता है वो यूनिटी पढ़ा भी देते हैं एक मॉड्यूल। वो तो उसके बाद वो लास्ट में एक असाइनमेंट पूछते हैं कि एक गेम देते हैं, गेम बना के देते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा ही गेम बनाओ, सेम इसका कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, पर तुम उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी ऐड करके कैसे भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मतलब वही वो था। हैकाथॉन आपका आपके ब्रांच से रिलेटेड ही था, गेमिंग गेमिंग से रिलेटेड ही था। गेमिंग से रिलेटेड था, मतलब उसमें कोई भी वो साइट के अंदर कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है बेसिकली। हाँ, कोई भी जा सकते हैं, इवन फ्रॉम कोर भी जा सकते हैं, मैकेनिकल से भी जा सकते हैं, बहुत कोई भी आ मतलब सकता है। आपके पास स्किल है तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ हाँ, मुझे देखो, मुझे ये मेल मेल देखो बहुत अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरा जो स्किल से मतलब मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। सो हाँ, तो इवन किसी को अगर वो स्किल है नहीं तो वो पढ़ा भी देते हैं, वो पढ़ाने के बाद ही हैकाथॉन स्टार्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हाँ, तो उन्हें असाइनमेंट दिया, तो एक गेम दे, गेम का सैंपल दिया, ऐसे ही गेम बनाओ बट उसमें क्रिएटिविटी डालो और अच्छा बनो। तो ये इंडिविजुअल था या फिर ग्रुप के साथ था? ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। और इसमें आपका फर्स्ट रैंक था ऑल ओवर इंडिया या फिर हाँ, स्टेट लेवल क्या? नहीं नहीं, ऑल ओवर ये इंडिया फर्स्ट ऑल, रैंक था। हाँ हाँ, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक। और उसके बाद बीआईटी भोपाल से और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किए थे हाँ इसमें? हाँ हाँ, अराउंड मेरे साथ ही 12 लोग थे, और जो तो जो टॉप उनका भी 50 में हुआ है। था उसमें कुछ? उनका हाँ भी हाँ, कुछ हुआ था नहीं वही सेम मेरे जो हैकाथॉन है, उसी में सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो टोटल वीआईटी से 13 इंक्लूडिंग मी 13 थे। ठीक है, बेसिकली मेरे वो सारे लोग मेरे को मेरे दोस्त हैं, मेरे को पता है, बहुत अच्छे से मीट किए हैं, अभी ऑफलाइन में उनसे सारे मीट करके आए हम। तो बहुत अच्छे, मतलब टॉप 50 में आ गए थे ये सारे लोग, जो 12 लोग। अच्छा। हाँ, हाँ तो फिर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया उसके बाद? हाँ, सो पार्टिसिपेट करने के बाद 8 दिन बचे थे, डेडलाइन था 31st का, जनवरी 31st का कोई डेडलाइन था। ये 31st को डेडलाइन था और ये हैकाथॉन आप स्टार्ट कब हुआ था? हैकाथॉन मतलब स्टार्ट हुआ था 21st जनवरी, मतलब स्टार्ट नहीं, हमें मेल आया था उस समय, वो हमने उसी को स्टार्टिंग डे मान लो, मान लो। हाँ। ठीक है, तो 21st, तो मैं एक मतलब डे टू डे मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली मेन थिंग बता। 21st और 22nd मेरे से कुछ हो नहीं पाया बेसिकली, तो मैं सोच रहा था कि क्या चेंज करूँ इसमें, कि क्या आइडिया लगाऊं, कुछ आइडिया लगाना है तो उसमें कितना अच्छा लगेगा, कितना मतलब क्या एंड सीन होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा था। 2 दिन मैंने लगाए सोचने में कि क्या करना है। फिर 22nd को मैंने ऐसे बहुत सारे रेफरल वीडियोस होते हैं कि गेम्स के हैं, जो इंडी डेवलपर्स कहते हैं, जो इंडिविजुअल डेवलपर्स होते हैं, जो बहुत सारे गेम्स बनाते हैं ना हम लोग के इंडिविजुअल डेवलपर्स, जो कि ग्रुप से नहीं होते, कोई कंपनी से नहीं होते, उनके गेम्स में रेफर करने लगा, मतलब कैसा है, मतलब उनके मतलब सिमिलैरिटीज क्या है जो इंडिविजुअल इंडी गेम्स होते हैं। मैंने देखा कि इंडी इंडी गेम्स ने जो भी बनाते हैं वो थोड़ा सा मतलब अलग सा होता है, जो कंपनी वगैरह बनाते हैं ना उससे थोड़ा अलग सा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लॉजिकली अलग होता है ये। ठीक है, तो समथिंग न्यू होता है। तो बेसिकली मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा न्यू ही बना लेते हैं, एटलीस्ट ये हैकाथॉन से जो बच्चे हैकाथॉन में हैं उनसे थोड़ा सा अलग सा बनाने की कोशिश किया। तो मैंने सोचा कि 3 एलिमेंट है जो अलग बना सकता है, एक तो ग्राफिक्स है, एक मैकेनिक्स है, और हाँ, एक ग्राफिक्स है, मैकेनिक्स है, और लास्ट जो चीज़ है वो गेम का लॉजिक ही है कि मतलब हाँ, मतलब कैसा गेम चलेगा वैसा। तो ये दो लॉजिक और मैकेनिक्स हैं, वो दोनों मतलब क्या कहते हैं, वो दिया हुआ था हमें कि इसी में ही बनाओ कर। मैंने सोचा हाँ, तो वो ग्राफिक्स ही आपका बना बेस देते था, हैं। उसमें ही आपको काम करना था। हाँ हाँ, और तो ये बताए भैया, ये गेम डेवलपमेंट में ये सब जो इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है उसमें मैकेनिक्स का कंसेप्ट, रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल, ये सब का कंसेप्ट यूज होता है क्या? नहीं? नहीं नहीं, उतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम गेम इंजन यूज़ करते हैं बेसिकली। वो जो हमारा वो जो अभी मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स जैसे मनीष आप अभी बताया, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत डीप है, वो यूनिटी के इंजन के अंदर होता है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामर्स ने कोड करके रखी है। नहीं तो अगर हम फ्रॉम स्क्रैच बनाना स्टार्ट करें तो गेम बनाने में बहुत समय लगेगा, पर छोटे से छोटे गेम बनाने में बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए हम यूनिटी यूज़ करते हैं, यूनिटी में वो सारे अप्लाइड है, उन्होंने बना के रखा है सारे। ठीक है, तो हम उसको अगर कॉल करना हो तो एक लॉजिक चाहिए होता है जो हम सी शार्प से लेते हैं।
तो हाँ, तो हाँ, फिर आपने क्या किया? हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 23rd से मैंने सोचा कि एक अच्छे से सीनरी बनाएंगे। सीनरी में हम एक क्रिस्टल रखेंगे, क्रिस्टल फोड़ के हम स्कोर लेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया। पहले एसेट्स ढूंढने थे, एसेट्स जो कि वो 3D मॉडल्स होते हैं ना, जो कि हमें गेम के अंदर रखने होते हैं, जैसे कि पहाड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, डिफरेंट 3D मॉडल्स। तो वो अच्छे से मुझे खोजना पड़ा, जो भी है, या फिर मुझे थोड़े बहुत तो बनाने ही पड़े। तो एक ब्लेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम 3D मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे क्रिस्टल वगैरह बनाने पड़े, उसके टूटने के इफेक्ट्स वगैरह बनाने पड़े। फिर 24 से हमने स्टार्ट किया एक लैंडस्केप बनाने के लिए। लैंडस्केप बनाने के लिए मैंने बेसिकली यूज़ किया यूट्यूब। यूट्यूब में कोड मंकी करके एक चैनल, और एक और है ब्रैकिस नाम का एक और चैनल, जो यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। जिनको यूनिटी लर्न करना है ना, उनको मतलब कोड मंकी और ब्रैकिस में अभी, कोड मंकी। कोड मंकी और ब्रैकिस, वो दोनों हम मैं अभी रेकमेंड कर लेता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत ही सही वीडियोस बनाते हैं। तो बेसिक जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है। और फिर हमने लैंडस्केप बनाया। लैंडस्केप में ट्रीज वगैरह जो भी हैं, जो भी ब्लेंडर में बनाया, या फिर हमने फ्री में जो एसेट्स अवेलेबल थे वो सारे डाउनलोड करके एक अच्छा सा लैंडस्केप पहले बनाया। अब ज़रूरी थी हमारी कैरेक्टर को। कैरेक्टर भी हमको फॉर्चुनेटली हमको मिल गया था, बट उसको हमें अपने हिसाब से चलाना। अपने हिसाब से चलाने के लिए उसमें हमें लॉजिक डालना पड़ता है। तो वो लॉजिक काम नहीं कर रहा था जो कि उसके साथ था। हमने उसको क्या किया, उसका लॉजिक ही हटा दिया और अपना लॉजिक खुद ही बिल्ड किया। ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं आया, फिर लॉजिक आपने चेंज बहुत कर दिया? बहुत इशू है, बहुत इशू है। इसके ऊपर 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा काम किया, 26 तक। ठीक है, उसके एनिमेशन में बहुत इशू आई पहले। तो एनिमेशन, मैं डब्ल्यू की दबा रहा था तो एनिमेशन चल नहीं रहा था। वो पहले मतलब मूव नहीं कर रहा था, मूव कर भी रहा था तो उसका पैर नहीं आगे बढ़ रहा था। ऐसे बहुत सारे इशू आ रहे थे। फिर जाके थोड़ा बहुत हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, थोड़ा सा इसमें लॉजिक। हमारे वीआईटी के कोई फैकल्टी आपका जो हेल्प किया हूँ, मतलब ये हाँ, डेवलपमेंट के टाइम पर? हाँ, 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 देखो मेरे को ना कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा था एआईटी के। मेरे जो भी हमारे प्रोग्राम चेयर है, डॉक्टर बालाजी हैं। बालाजी सर। हाँ, हाँ, उनसे हमें कांस्टेंट सपोर्ट मिलते आ रहे थे। अ, मतलब हमें ना, मतलब वो मोटिवेट करते हैं कि किसी भी हैकाथॉन में ऐसे पार्टिसिपेट करो। तो हमें एक मोटिवेशन मिल रहा था, एक हमें कुछ कर दिखाना था, ऐसे हमेशा एक मोटिवेशन रहा। ठीक है। सो बेसिकली अब मैं जाता हूँ 26 में। 26 में हम कैरेक्टर कंट्रोल में काम कर रहे थे। फिर जाके लॉजिक, हर दिन में मतलब रात में हम सोचते हैं कि ये ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, या ऐसे करना नहीं चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। तो लास्ट में हमने ऐसे एक चीज़ कर लिया, एक लॉजिक बना लिया स्क्रिप्टिंग की, तो वो सही हो गया। इसमें बहुत बहुत खुशी हुई। फिर जाके हमने दोनों को मिक्स किया, कैरेक्टर और जो भी लैंडस्केप है, दोनों को मिक्स किया। और दोनों को मिक्स करके हमने चला के देखा तो हमारा मतलब मूड बहुत अच्छा हो गया, गेम सही से चलना स्टार्ट हो गया। फिर 27 तक ऑलमोस्ट गेम हमारा बन गया था। तो अब बाकी था हमें उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, जो भी होता है हमको बेसिकली उन्होंने क्या किया, गेम बना के, तो एक्सप्लेन भी करना होता है ना प्रेजेंटेशन? हाँ, एक्सप्लेन करके यूट्यूब में डालना होता है। एक, हाँ, यूट्यूब में डाल के उसका लिंक हमें पोस्ट करना होता है। तो हाँ, एक्सप्लेन किया, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया और बेसिकली हमने एक्सप्लेन कर डाला अच्छे से। 2-3 ट्राइज में अच्छे से एक्सप्लेन करके यूट्यूब में डाला और लिंक डाल के उसको पोस्ट कर दिया। फिर बात का बात हो गया, बेसिकली और ये। उसके बाद फिर हैकाथॉन, मतलब 31st को लास्ट डेट था, डेडलाइन। 31st को लास्ट और था। मैंने आपने ट्वेंटी मैंने आपने 29 ट्वेंटी सेवन 29th को कंप्लीट बेसिकली। 29 को आपने कंप्लीट कर दिया। और फिर आपका ये कब आया कि आप फर्स्ट प्राइज आपका हो गया है वो 1,10,000 वाला? वो आया था, वो डिफरेंट स्टेजेस में आया था। पहले की ये आया था कि टॉप 50 में आ गया हूँ। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद ये आया था कि टॉप 10 में आ गया हूँ। फिर उसके इसके 2 दिन के बाद एक मुझे कॉल आया उस कंपनी से। वो कॉल आके मेरे को पूछ रहे थे कि मेरे गेम में क्या क्या यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया। वो बेसिकली मेरे गेम के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने ही बनाया या किसी और से बनवाया है। ठीक है, उनको डाउट होता है ना। तो मैंने उसने उनको बता के दिया लॉजिक क्या है कर। और लास्ट में वो मान गए और फर्स्ट प्राइज दे दिया बस।
हाँ तो भैया आप ये तो हो गया, हम जान लिए कि हैकाथॉन कैसे रहा, कैसे आपने पार्टिसिपेट किया, आपका कोडिंग जर्नी कैसा था। तो इतना सब कुछ के बाद हम फ्रेशर्स हैं, तो हम फ्रेशर्स के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे आपने अचीव किया, ये तो हम जान लिए, हम भी कुछ ऐसा ही कुछ बड़ा कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पढ़ो। जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि किसी को सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो जावा पढ़ना हो तो जावा में ना तुम बेसिकली एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, जिसमें वो जो कॉन्सेप्ट जो तुम लर्न कर रहे हो वो अप्लाई हो। ठीक है, तो ऐसा होगा तो तुम्हारे पास एक मोटिवेशन आएगा कि तुम किस लिए कर रहे हो job। नहीं तो अगर तुम बेसिकली पेन पेपर या ऐसे ही कुछ भी आईडी में जाके ऐसे ही कुछ भी जावा लर्न करने फिर जाओगे कुछ ना, दिन बाद फिर भूल जाएगा। भूल जाएंगे और वो उसका मोटिवेशन बनता ही नहीं है और छोड़ दोगे बेसिकली, कुछ और करते हैं वे, छोड़ दोगे। तो कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में काम, ठीक है, तो उसमें ना तुम्हें इंटरेस्ट आएगा बेसिकली। तो पहला ठीक। एक ये है। और जो भी है, जो यूजफुल चीजें हैं, जो भी मतलब प्लेलिस्ट है जो यूट्यूब में होता है, वो पहले से एंड तक देखने से, मतलब मैं कह रहा, फॉर सम वो हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को ना वो होता नहीं है पहले से एंड तक पढ़ने के कोई सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इतना मतलब हमें वास्ट करना होता है। कैसे चाहिए, जैसे कि अगर हम कर लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे पाइथन में ही सपोज दैट कोई कंसेप्ट हम लोग पढ़े, टपल के बारे में सीखें। हम्म, टपल के बारे में हम लोग सीखे तो हमारा अभी ये प्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए कि टपल को किसी तरह अपने एक कोई प्रोजेक्ट में यूज कर ले, फिर आगे जंप करे, या फिर आगे जैसे फ्लो फ्लो में वीडियो देख ले, पूरा प्लेलिस्ट देख नहीं ले, फिर प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड नहीं करें। नहीं नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पहले इंडिविजुअल प्रोजेक्ट डिसाइड करो और उसमें ना जो भी तो भैया ये लैंग्वेज सीखने, लैंग्वेज या फिर कोई स्किल सीखने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट, आपने बोला कि पूरा प्लेलिस्ट एक साथ नहीं देखो, तो आपने कैसे किया था कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करके किया था, या जैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ा तो उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाया था, तो इस पे आप थोड़ा कुछ बता दो। हाँ हाँ, वही क्या मैं कह रहा था कि मैंने पहले अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि मैंने उसको क्या बनाना है, मैंने पहले डिसाइड किया। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया, जो भी गूगल है, यूट्यूब, तो उसमें हम पता चल जाता है कि हमें बेसिकली उसके लिए क्या क्या जानना है। वो बेसिकली मैंने जाके पढ़ लिया, कहीं कहीं से भी हो, यूट्यूब से भी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोरा में भी मिलता है, इवन अच्छे अच्छे जो भी नॉलेज है कोरा में मिल जाता है। वो सारे पढ़ के हम फिर बनाने स्टार्ट हो गए जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमें अगर फिर से डाउट आ रहा है, अगर किसमें कोई कमी लग रहा है, तो वो जो कमी को है वो जाके पढ़ो। जो तब अगर आफ्टर दैट तुम्हारा ना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बन जाता है ना, तो तुम्हें एक एसेट हो जाता है जो कि तुम अपने लिंक्डइन में स्टोर कर सकते हो, सीवी में ऐड कर सकते हो और दिखा सकते हो किसी। तो वो एक, मतलब तुम्हारा ना जो कोडिंग है ना बेसिकली उसका यूज हो रहा है, जो भी तुम पढ़ रहे हो ना वो यूज हो रहा है, तुम्हारे सीवी में भी यूज हो रहा है, या तो फिर जस्ट प्रैक्टिस ही नहीं है, वो तुम्हारा जो प्रैक्टिस है वो यूज हो रहा है बेसिकली तुम्हारे लिंक्डइन में या सीवी में जो शोकेस कर सकते। तो वो है मेरा सबसे बड़ा कर, जैसे कि हाँ, वही वही दो चीजें मेरे सबसे बड़े। तो अभी अभी बहुत हम लोग की जैसे क्लासेस ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप लोग भी 2 साल लगभग हो गया, आप लोग भी ऑनलाइन ही, आप लोग के भी क्लासेस चले, हम्म, और उसके बाद फिर आप ऑफलाइन में आए, तो हम्म। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में क्या मेजर चेंजेस आप लोग ने फेस किया, क्या डिफिकल्टीज और क्या लर्निंग रही ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और हम लोग ऑनलाइन को कैसे यूज कर सकते हैं ठीक एज है, ए बेटर अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन तो भाई हम ऑनलाइन में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, आपको जैसे पता है ऑनलाइन में हम अपने अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ऑफलाइन में हम दूसरे, मतलब दूसरे, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे, बहुत 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 सारे लोग के साथ होंगे, तो उनके साथ हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है ऑनलाइन, जो भी हम करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आ जाते हैं, ऑफलाइन में जाते हैं, तो उनके पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होता है। ठीक है, तो हम उनके साथ मतलब कोलैब करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो है दोनों में एक बड़ा सा। या तो फिर स्टडीज़ में हो तो हमें मतलब जाना पड़ता है, 10 o'clock को उठना पड़ता है और 6 बजे आना पड़ता है, जैसे कि हमारा स्कूल लाइफ है वैसा ही है। हाँ, basically। और एक तो और तो बेसिकली फ्री टाइम ज्यादा मिल जाता है।
फ्री टाइम इसमें मिलता है, फ्री टाइम ऑनलाइन में तुम्हें फ्री टाइम थोड़ा हाँ वही ज्यादा मिलता है, ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में बेसिकली तुम क्लास के बीच में भी इवन अपना प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। ठीक है, तो इधर वो नहीं होता है, इधर हमें क्लास में फोकस रहना होता है। बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम्स भी होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ हो। और लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा चीज़ है कि ऑफलाइन में तुम्हें बेसिकली जो हॉस्टल लाइफ है वो तुम्हें मतलब फील करने को मिलता है। वो एक अलग चीज़ है जो मैं ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। तो मेरी प्रेशर से ये कहना है कि जल्दी से आ जाओ, हॉस्टल लाइफ एटलीस्ट 1 साल तो जी लो भाई, बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है, तुम्हें अच्छा लगे। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, क्या चूज करोगे आप? हाँ पूरा ऐसा, 4 साल पूरा घर बैठ मैं के तो बीटेक दोनों का चूज डिग्री ली। करूंगा भाई, मैं तो दोनों चूज करूंगा। 2 साल ऑनलाइन 2 साल ऑफलाइन सही है, तो वही। तो अभी आप ये इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो कुछ क्या? हाँ अभी मेरा एक इंटर्नशिप चल रहा है, एक मशीन लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग के एस्पेक्ट्स में गेमिंग में डाल वो के क्या, अच्छा। ऐसे मतलब वो वीआईटी से ही मिला क्या कि आप खुद नहीं नहीं, से कहीं से वो लिए? एक्सटर्नल ये है। तो मेरे को एक एक्सटर्नल लिंक, सोर्स। हाँ व्हाट्सएप में एक लिंक, उसमें से मैंने जो मशीन तो लर्निंग के उसमें बारे तो यही पाइथन का यूज हो रहा होगा ना, हाँ हाँ, मशीन लर्निंग। पाइथन का ही हो, थोड़ा सा अलग वाला है, मतलब गेमिंग में हम यूज कर सकते हैं तो ऐसा वाला। तो क्या है, और एक क्वेश्चन आ रहा था, मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि भैया आ रहे हैं तो कुछ कुछ बताओ यार क्या क्या पूछना है, तो वो बोल रहे थे कि वीआईटी क्यों लिया उन्होंने, सबसे पहले क्वेश्चन पूछना उनसे। वही बात है, देखो वीआईटी भोपाल, जैसे कि मैं 1 साल ड्रॉप किया तो मैंने 2017 में मेरी मतलब 10th स्टैंडर्ड में एक काउंसलर हुई करती, उन्होंने पूछा मुझसे पूछा कि मेरे को कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे गेमिंग में जाना है, बहुत इंटरेस्ट है गेमिंग। तो गेमिंग में जाना है तो भाई एक वीआईटी भोपाल नाम का एक कैंपस है, मतलब एक कॉलेज है, उधर जाके ज्वाइन कर। सो बेसिकली उधर से आया वीआईटी भोपाल, बिकॉज मतलब उस समय ना गेमिंग का जो इंस्टीट्यूट ना बिल्कुल ना के बराबर था। हाँ, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट था नहीं, तो हमारे पास था वीआईटी भोपाल। तो मतलब जो भी उस रेफरेंस से मैं आया था गेमिंग, इधर गेमिंग में। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जब आपने घर में बताया होगा कि मम्मी पापा मैंने वो फर्स्ट रैंक आ गया, उसमें इतना मैंने किया था, तो कैसा रहा, उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन, देखो जैसे कि हम किसी चीज में अगर जीतते हैं, जो भी हो जेई हो। मतलब पहले से ही आपका क्या सीन था कि 10th 11th 12th से ही ये कि खूब पढ़ने पढ़ने वाले, या हाँ हम हाँ, लोग ऐसे नहीं, जैसे मैं एवरेज में आते हैं एवरेज ना है, उतना? हम तो एवरेज थे भाई। हम तो बिल्कुल एवरेज थे, हमें तो पहली बार ऐसा वाला बहुत अच्छा वाला अचीवमेंट मिला है, तो हम बहुत खुशी हुई। तो पापा को तो इवन मैं क्लास में भी कुछ, जो स्कूल के क्लास होते हैं ना, इवन उसमें भी कुछ अच्छा कर रहे तो बहुत खुशी होती है। इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी हो गई, बहुत खुशी का माहौल था, बहुत सारे कॉल आए थे, मजा आ गया, बस वही क्या। फिर भी आईटी वालों ने भी सब जगह आपका पोस्टर वोस्टर लगा दिया, तो वो भी बहुत अच्छा लगा यार कि हाँ सेकेंड ईयर में इतना बड़ा अचीवमेंट छोटा नहीं है। हाँ और उसके बाद फिर ये मैं पूछ रहा था कि आप साउथ इंडिया से बेसिकली तो इंग्लिश जानते होगे, साउथ इंडिया में भी स्पेसिफिकली आप केरला से हो, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं 6 क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे सारे केरला के टीचर्स थे। हाँ हाँ तो हाँ। वो मलयालम जानते थे या फिर इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे? हिंदी नहीं तो जानते। आप इधर हिंदी नहीं जानते हो तो आप इधर आए थे, डिफिकल्टीज कुछ फेस किया आप? हाँ बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं ना मेरे 4th स्टैंडर्ड तक मैं था, छत्तीसगढ़ में था बेसिकली। ठीक है, उस उधर से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़, रायपुर। हाँ हाँ, हम्म। रायपुर बिलासपुर नाम का एक जगह है। तो अच्छा, हाँ जानता हूँ। हाँ हाँ, तो उधर उधर था मैं, मेरा स्कूलिंग 4th तक उधर हुआ था। तो बेसिक मैंने ना जो इंग्लिश, सॉरी हिंदी जो उधर से लर्न किया था ना, तो वो उधर का जो वो लर्निंग है वो कभी भूला नहीं। इवन तो मैं केरला में जाके मलयालम किस बोलने, क्लास तक में आप उधर छत्तीसगढ़ में थे? फोर्थ क्लास तक, फोर्थ अच्छा, क्लास तक मतलब 4 क्लास तक में आपको बेसिक हिंदी आ गई थी? आ गई थी। उसके बाद मैं ना बेसिकली हिंदी कभी भूला नहीं। इवन तो मैंने मतलब उधर तो कोई हिंदी बोलता नहीं है basically, मलयालम में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो 4th स्टैंडर्ड तक जो भी लर्न किया था ना, मेरे अभी भी मेमोरी में। जैसे वो स्लैंग होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हो ना हिंदी, वो स्लैंग अभी भी मेरे पास है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो हो गया, थोड़ा बहुत डिटीरियरेट हो गया होगा,
मलयालम बोलते हैं ना, इसलिए। सो यस, वैसे हम सीखे थे। और अभी आप गेमिंग टेक्नोलॉजी में जब यहाँ पर एडमिशन लिए हो तो यहाँ पर आपने जैसे बोला कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं है हम्म अवेलेबल ये हम्म ब्रांच स्पेशलाइजेशन के साथ। तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि हम्म, ये वीआईटी में ऐसे ही ब्रांच बना दिए हैं, अब कोड वाला ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक पढ़ा भी रहे हैं या फिर सेम ही पढ़ा रहे हैं। एक और बार बताऊँ, मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो गेमिंग टेक्नोलॉजी नया ब्रांच है तो उतना ज़्यादा नॉलेज मिल नहीं पा रहा है हमें वीआईटी से, ऐसा लग रहा है या फिर सही सही मिल रहा है? हाँ, देखो गेमिंग नाम का जो ब्रांच है वो हमारे लिए थोड़ा सा न्यू है। बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ता है, ऐसे वो सालों से नहीं आ रहा है ना, जैसे कि हमारे मैथ्स से या कंप्यूटर, मतलब दूसरे कंप्यूटर एप्लीकेशन से वो सालों से आ नहीं रहे, अभी वो इमर्ज हो रहा है। क्योंकि गेमिंग का जो सब्जेक्ट है मतलब हाँ इंडिया में वो इमर्ज होते आ रहा है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमें उसके मतलब रिसोर्सेस भी चाहिए होते हैं, जो भी गेमिंग डिपार्टमेंट थोड़े से अच्छे पावरफुल रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। जैसे आज से 5 साल पहले एआईएमएल को उतना कोई जानता नहीं था लेकिन हाँ अभी इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है। हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि वो समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। तो अभी हमने स्टार्टिंग स्टेज में हैं, इसीलिए हमको वो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। वो समय के साथ बिल्कुल सही हो नहीं होगी। और तो भैया अभी मास्टर करने का सीन है या फिर प्लेसमेंट लेना है? हाँ, तो अभी मास्टर करने का, हाँ मुझे मास्टर करने का है अभी। जैसे बात जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो उधर मास्टर्स करने का एक मेरे को प्लान है। अभी इतना अच्छे से पूरा डिसाइड नहीं करके रखा है, ये तो मेरा चलो कर लेते हैं करके ऐसा ही सीन है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये सब में हाँ। मतलब? नहीं मतलब वो गेमिंग का भी होता है उधर मास्टर्स, उधर तो थोड़ा सा डेवलप्ड है, मतलब गेमिंग का जो फील्ड ये होता है। फॉरेन से या फिर इधर से ही मतलब नहीं, इंडिया से ही? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम होता है यूएस में मास्टर्स करने का एग्जाम है। अच्छा। तो हाँ, उधर थोड़ा सा गेमिंग के ज्यादा यूनिवर्सिटीज होते हैं। उधर से करके हम कुछ इंडिया के लिए अच्छे करें करके सोच रहा था। बट अभी मैं मतलब टोटली अभी से वो सेकेंड ईयर का अभी एक जो भी है सेकेंड ईयर का थॉट्स है। जब फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे तब समझ आएगा कि हम क्या करेंगे। बेसिकली अभी मेरा प्लान है। तो अभी वीआईटी में आ गए, हॉस्टल लाइफ कैसा अभी कैसा चल रहा है, हॉस्टल का सीन क्या अभी शेड्यूल रह रहा है क्लासेस का, और हॉस्टल में कैसे मतलब रह रहे हैं? कोई हाँ प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ रहा है कि दूसरे स्टेट के हैं तो इधर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर फ्रेंड्स बने हैं इधर के बिहार झारखंड इधर एमपी यूपी सबके कि नहीं? हाँ हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बन गए, हम तो मेट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए, हम ऐसे बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मेरे जो लाइक नेबर रूम है उसमें तो मेरे स्टेट से हैं, हम जाके उस रूम में जाके हम आराम से गेम खेलते हैं, हम मज़ा आ जाता है रात को हम देखते हैं। अच्छा लाइफ है। और बेसिकली केरला और इधर से हम कंपेयर करें तो इधर का क्लाइमेट हमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। वो बहुत ड्राई क्लाइमेट है, हमारा स्किन में मतलब क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इतना गर्मी, इतना सन रेस आते हैं, वो बहुत हाँ, प्रॉब्लम इधर होती गर्मी बहुत ज्यादा है, और थोड़ा ये हॉस्टल में स्ट्रिक्टनेस का क्या रूल है कि कैसे आप लोग बाहर नहीं निकल सकते? मैंने सुना है कि वीआईटी हॉस्टल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, है। हाँ, उससे मतलब ज्यादा निकलने नहीं देते हैं, मंथ में 1 या 2 बार ही, तो वो क्या रूल्स रेगुलेशन है? स्ट्रिक्टनेस देखो, हम अपने हॉस्टल मतलब जो भी मेन गेट के बाहर है उधर तक नहीं जा सकते हो। और 6:30 के बाद एक पॉइंट है जो कि हमारे कैंपस के अंदर है, उस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते बेसिक 6:30 PM के बाद। ठीक है, तो हॉस्टल के बाहर 8 बजे तक तुम जा सकते हो, हॉस्टल के जस्ट बाहर खेलने के लिए हो, बहुत सारे लोग खेलते हैं, मतलब हॉस्टल के जस्ट बाहर मतलब वो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। तो उनके लिए मतलब ये 8 बजे तक टाइम है, 8:30 तक टाइम है, उसके बाद वो शटर बंद कर देते हैं। उसके बाद हम कहीं भी नहीं जा सकते, हो या बाहर से नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो अंदर कुछ स्ट्रिक्ट है या फिर ऐसे ही नहीं नहीं, कैजुअल है मतलब? कैशुअल, बिल्कुल कैशुअल है, मजा आ जाएगा। अंदर तो ठीक है, हॉस्टल के अंदर तो कोई ऐसे नहीं, सब अच्छे हैं। तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वीआईटी में? हाँ, अभी तक तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ठीक रहा है।
और अच्छे से एक्सपीरियंस करने की सोच रहा हूँ। और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, नहीं पता। और बट अच्छा होने की हमेशा से। कोई ऐसा स्पेसिफिक सीन या सिचुएशन जो आपके साथ हुआ हो अभी तक में, तो वो आप बताना चाहते हैं तो बताइए। अभी तो ऐसे कोई स्पेसिफिक सीन हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ऑफलाइन आया ही हूँ ना। ऑनलाइन था इसके दो पहले। साल बाद। हाँ, मतलब अभी तो मतलब हाँ, एक स्पेसिफिक सीन ये है कि हमारा तो एग्जाम स्टार्ट हो गया 2 वीक के बाद ऑफलाइन आने के। तो वही एक स्पेसिफिक सीन है जो कि मैं अभी बता सकता हूँ, और कोई है ही नहीं भाई। ठीक कह रहा हूँ। और अब हम लोग का भी, अभी हम लोग को तो बुलाया नहीं है, अब हम लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में ही शायद बुलाया जाए। उसके बाद भैया से मिलेंगे ऑफलाइन, भैया से तो हाँ मैं जी। मिल लूंगा ऑफलाइन जब भी मैं दोबारा वीआईटी विजिट करूंगा तो। हाँ हाँ, मुझे क्या बुला लेना, सारे मैं आ जाऊंगा। हाँ। ठीक है भैया, अभी तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू यार। हम लोग हाँ। ऐसा कर रहे थे ना कि बहुत दिनों से मैं भैया से कांटेक्ट कर पा रहा था, जब वो फ्री रहते थे तब मैं नहीं फ्री रहता था, और हम्म। जब मैं फ्री रहता था तब वो नहीं फ्री रहते थे। तो बहुत मुश्किल से आज ये एक कॉमन टाइम मिला है, तो वीडियो शूट हो पाया। लास्ट टाइम भी हम लोग डिसाइड किए थे कि फ्राइडे को करेंगे, लेकिन फ्राइडे को मेरा 4 क्लास था तो उस दिन भी नहीं हो पाया। फिर सैटरडे को कल मैं नहीं कर पाया कांटेक्ट, मैं बिजी था। फिर आज मैंने दिन में कांटेक्ट किया, भैया आज तो आप बता दो कि कौन से टाइम आप फ्री हो, उसी टाइम आज वीडियो लेंगे। आज रात में हो तो रात में, दिन में हो तो दिन में। तो फिर भैया बोले 5 बजे करते हैं। पहले मुझे लगा शुरू में कि भैया कोई इंग्लिश मतलब हिंदी से उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, साउथ इंडिया से हैं तो अभी नया नया आए होंगे एमपी में। लेकिन मैंने जब इनसे फोन पे भैया से बात किया इन सब के बारे में, तब मुझे लगा कि यार भैया तो बहुत अच्छे हैं हिंदी में। तो इंटरव्यू ज्यादा हिंदी में शूट करने में बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी हमारे व्यूअर्स जो है हिंदी ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए हिंदी में हमारा इंटरव्यू रहा, और भैया के साथ अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू लेने का। उम्मीद करते हैं भैया आगे भी कुछ अचीव करें, ताकि हम दोबारा भैया के साथ एक और वीडियो बनाए, इसका पार्ट 2। और अभी तक वीडियो जरूर में बने जरूर। रहने के लिए हमारे व्यूअर्स का धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है यार कर दो। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो लो मार दो। देखो भैया भी बोल रहे हैं लाइक कर देने के लिए। उनका भी अगर इंस्टा प्रोफाइल होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं होगा तो लिंक्डइन तो है ही उनका, डाल दूंगा। भैया बहुत अच्छे हैं यार, उनसे कुछ भी पूछो हेल्प कर देते हैं। और फिर वो लिंक्डइन पर भी एक्टिव रहते हैं, कुछ भी उधर भी पूछ लो तो बता देंगे। तो अभी तक के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, और जल्दी ही